गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करने जा रहे हैं। आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है। देखो, अ फॉर्म कंसिस्टिंग अ पार्टनर महेश, सुरेश और योगेश, 3 पार्टनर है। ओके, डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। दे डिसाइडेड टू टेक ओवर सर्टेन असेट्स and liabilities and continue business, okay, separately. The business sheet as was as under. फिर यहाँ पे देखो, उन्होंने कैपिटल महेश, सुरेश, योगेश, क्रेडिटर्स और लोन दिया है। और फिर असेट साइड में फर्नीचर, सैंड्री असेट, डेटर्स, स्टॉक और कैश दिया है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले अपने को रेशो ढूंढना है इन लोगों का। ओके, कौन सा रेशो उन लोगों ने दिया है वो अपना देखना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म में यहाँ पे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप, दे डिसाइडेड टू टेक ओवर सर्टेन लायबिलिटीज मार्ली, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं है। अगर रेशो नहीं दिया होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उनको इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट को आपको बता ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतना ही पोर्शन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते देखना। ठीक है, महेश, सुरेश एंड योगेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ड्रॉ आउट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है और पेज नंबर जो है वो आपका है 216, पेज नंबर 216। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ 3 पार्टनर्स हैं, महेश, सुरेश एंड योगेश। महेश, सुरेश एंड योगेश। ठीक है, इसके बाद ये जो अकाउंट है इसको हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर। देखो, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैंने जितने भी अभी टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपने ठीक से देखा होगा कि मैं पूरा का पूरा जो अकाउंट्स है वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से लिखता हूँ, बराबर ना। ओके, फिर यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट। बहुत सारे बच्चे जो है वो ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बराबर है। वो लोग क्या करते, घाई में सब अकाउंट्स बना देते हैं, पर ये जो डिटेल्स सब लिखना होता है वो लिखते नहीं है। इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अगर आपका फॉर्मेटिंग अच्छा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बराबर है। तो ये फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है मैंने इसलिए बनाता हूँ इस तरह, क्योंकि जब 3 पार्टनर्स आते हैं तो अपने को एक ही पेज में वो ठीक से होता नहीं है, बराबर कि नहीं। इसीलिए मैंने 2 पेज पे बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट ये साइड के पेज में बनाता हूँ और क्रेडिट जो है वो ये साइड के साइड में। ये देखो, ये क्रेडिट साइड है मेरी, क्रेडिट, बराबर है। यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड में लिखा और ये साइड जो है वो मेरी डेबिट साइड है। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स का मैं लिख रहा हूँ। ओके, कौन कौन 3 पार्टनर्स हैं? महेश, फिर आपका सुरेश, और तीसरा कौन है? योगेश। अच्छा, ठीक है। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर अगेन देखो, महेश, सुरेश और योगेश। ठीक है, अब देखो, ये सब लिखने के बाद सबसे पहले मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ लायबिलिटी साइड कैपिटल। अभी देखो, कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे आपका आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर महेश का कितना है? 55,000, 20,000 और 14,000। ठीक है, ओके, एक मिनट का। 55,000, फिर 20,000 और 14,000। योगेश का कितना है? 14,000। ठीक है, चलो उसके बाद क्या लिखा है? क्रेडिटर्स और लोन। अभी यहाँ पे देखो, स्पेसिफिकली पार्टनर्स का लोन नहीं बताया, तो अपने को यहाँ पे आके क्या लिखना है? बाय सैंड्री लाइबिलिटीज। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है सैंड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सैंड्री क्रेडिटर्स।
तो सैलरी क्रेडिटर्स, आपका सैलरी क्रेडिटर्स कितना है, सैलरी क्रेडिटर्स 12,000, ठीक है। और उसके बाद आपका लोन 3,000, तो 12,000 प्लस 3,000 कितना हो गया, 15,000। ओ सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, पहले मुझे वो टोटल नहीं मानना है, पहले ये होने के बाद ही टोटल मानना है, ठीक है। अभी असेट साइड, तो यहाँ पे अपने को जाना है और लिखना है टू सैलरी असेट्स। अभी सैलरी असेट्स में कौन कौन है देखो आप लोग, तो सबसे पहले है फर्नीचर 2,000, फर्नीचर 2,000 क्लियर। उसके बाद है सैलरी असेट्स 34,000, सैलरी असेट्स 34,000। उसके बाद डेटर्स 48,400, 48,400। और यहाँ पे आपको आरडीडी लिखना है, आरडीडी हमेशा, इसीलिए मेरा ये गलत हो गया, तो 17,400, ठीक है। ओके, ये मेरा मिस्टेक्स था, मैंने अभी सुधार लिया। उसके बाद स्टॉक, STOC के स्टॉक 15,600। और लास्ट में कैश, तो ये कैश इधर नहीं लिखते हैं, कैश एंड बैंक के डेबिट में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैश कितना है 6,400। और अभी इसका मुझे टोटल करना है 34,000 प्लस 2,000 36,000 क्लियर। उसके बाद 48,400 और उसके बाद 15,600, ठीक है, 15,600। तो ये 1 लाख होगा। फिर यहाँ पे मैं अपना टोटल 1 लाख लिख दिया। अभी देखो इसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। ये मैंने पोस्टिंग किया, मैंने एडजस्टमेंट की तरफ देखा भी नहीं, मैंने सिर्फ पोस्टिंग किया। इतना भी अगर आप लोग करते हो तो आपको वो मुझे लगता है ये कुछ 10 मार्क्स के लिए तो 2 मार्क्स तो श्योर मिलेंगे, इतना करते हो तो, ठीक है। अब एडजस्टमेंट आएगा। अब फिर से एक बार मैं आपका बुक सामने रख देता हूँ और सारे एडजस्टमेंट रीड कर लेता हूँ। देखो पहला एडजस्टमेंट क्या है, महेश इज टू टेक फर्नीचर एट 1,600 and the debtors amounting 40,000 at rupees 34,000 only. He accept the creditors of rupees 12,000 at that figure. अभी यहाँ पे ध्यान से रखना, मैं बताता हूँ, कभी भी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आते हैं। अभी महेश ने फर्नीचर लिया 1,600 का और डेटर्स 40,000 का 34,000 में लिया, तो ध्यान में रखो यहाँ पे बच्चे 40,000 लिखते हैं, नहीं 34,000 लिखना है, ठीक है। ये असेट्स है, फर्नीचर और डेटर्स दोनों असेट्स है, इसीलिए इसका एक इफेक्ट आता है रियलाइजेशन के क्रेडिट में, ठीक है। कहाँ आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो आता है वो पार्टनर्स, मतलब महेश के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, PCD क्लियर। सेकेंड, ही एक्सेप्ट द क्रेडिटर्स रुपीज 12,000 एट दैट फिगर, ही एक्सेप्टेड। अभी क्रेडिटर्स उसने एक्सेप्ट किया, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, तो सेम रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है अपने को, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक एडजस्टमेंट मैं आपको समझा देता हूँ कैसा करना है। अभी देखा, अभी एक एडजस्टमेंट ये है। अभी यहाँ पे जाना है मुझे और यहाँ पे लिखना है बाय महेश कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर। अब महेश ने फर्नीचर कितने में लिया, तो 1,600 में, तो मैंने यहाँ पे 1,600 लिया। और फिर उसने डेटर्स कितने में लिए, तो डेटर्स जो है वो डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000 के डेटर्स उसने 34,000 में लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 34,000 और इस तरह आउटर कॉलम में लिखूंगा 35,600 क्लियर। ये देखो रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड, मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट लिया। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, बराबर है। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और महेश में जाके लिखना है अपने को 35,600 क्लियर। अब सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे लिखना है टू क्या लिखना है, महेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि महेश ने क्रेडिटर्स भी लिए, तो महेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है सैलरी क्रेडिटर्स। महेश ने सैलरी क्रेडिटर्स कितने में लिए हैं, तो महेश ने सैलरी क्रेडिटर्स जो है वो 12,000 में लिए, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 12,000 क्लियर।
फिर ये एक इफेक्ट हो गया, देखो रियलाइजेशन का डेबिट। अब मुझे जाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और यहाँ पे लिखना है मुझे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और महेश में आपको लिखना है 12,000। क्लियर? ये मेरी पहली एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब फिर से एक बार मैं आपके सामने बुक लेके आता हूँ। अभी मेरी सेकेंड एग्जीक्यूशन क्या लिखा है, सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक्स 14,000 एंड सैंड्री असेट्स ₹16,000 एट ₹14,400। ठीक है, सुरेश ने दोनों भी, देखो स्टॉक और सैंड्री असेट दोनों भी क्या है, ये असेट्स है। असेट्स कोई भी होगा तो वो कहाँ जाता है इसका इफेक्ट, एक इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, चलो यहाँ पे भी ये भी एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ, फिर आगे जाते हैं। सुरेश, अब सुरेश ने टेक ओवर किया तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, और फिर अपने को लिखना है स्टॉक। उसने क्या लिया, स्टॉक लिया ना, बराबर ना। स्टॉक कितने में लिया, 14,000 में, स्टॉक 14,000। क्लियर? और दूसरा क्या लिया उसने, सैंड्री असेट्स। सैंड्री असेट्स उसने कितने में लिए, सैंड्री असेट्स, वो सैंड्री असेट्स उसने लिए 14,400 में, 14,400। तो टोटल इसका हो गया 28,800, 28,400। बराबर है। अभी ये अमाउंट जो है 28,400 की, ये अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल के डेबिट में जाएंगे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे और सुरेश में, क्योंकि पहले अपन ने लिख लिया है 28,400। खत्म हो गया सेकेंड एडजस्टमेंट। क्लियर? अब अपने को जाना है थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ। तो थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, योगेश इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सैंड्री एसेट्स ₹16,000 एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लोन अगेंस्ट टुगेदर विल अक्रूड इंटरेस्ट ऑन अ लोन ₹60,000 विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। ठीक है, अभी देखो सिंपल, ये सैंड्री एसेट जो है वो असेट्स है, सेम एंट्री आएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, और लोन जो है वो लाइबिलिटी है तो वो आएगा रियलाइजेशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो बता देता हूँ कैसा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे मुझे लिखना है टू योगेश कैपिटल अकाउंट, योगेश कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पे मुझे लिखना है लोन, उसने लोन पेड किया, लोन कितना पेड किया, तो पूरा लोन पेड किया टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट। तो लोन कितना है हमारा 3,000 है। ठीक है, ये देखो ये लोन कितना है मेरा 3,000 है, और फिर उसने अक्रूड इंटरेस्ट भी दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अक्रूड इंटरेस्ट 60। तो उसने टोटल अमाउंट अपने ऊपर कितना लिया, 3060 का। ठीक है, ये इसका एक इफेक्ट। और फिर यहाँ पे जाके योगेश में हम लोग लिखेंगे, ये देखो 3060, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट। उसके बाद उसने और क्या लिया है, तो सैंड्री असेट्स भी लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय योगेश अकाउंट, योगेश कैपिटल अकाउंट, या अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैंड्री असेट्स, और उसने सैंड्री असेट्स कितने में लिए हैं, तो उसने सैंड्री असेट्स लिया है 16,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 16,000, और सेकेंड इफेक्ट मेरा आएगा यहाँ पे योगेश 16,000। क्लियर? हो गया सब। अब मुझे लिखना है उसके बाद का जो एडजस्टमेंट है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹540। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है मुझे टू कैश एंड बैंक, क्योंकि मैंने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किए। और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, बराबर है। मेरा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है 540, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 540। अभी ये कैश एंड बैंक है, तो मुझे अभी डेबिट साइड है वहाँ पे, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक की क्रेडिट साइड में जाके लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है। कितना अमाउंट है 540। चलो उसके बाद उन्होंने लिखा है नेक्स्ट एंट्री द रिमेनिंग, बराबर कि नहीं, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 4,200। ओके, तो अभी यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, टू कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट, और फिर हमारे डेटर्स, सैंड्री डेटर्स रियलाइज हुए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सैंड्री डेटर्स। कितना सैंड्री डेटर्स रियलाइज हुए 4,200, सॉरी 4,200। अब देखो ये रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड है, अब मैं कैश एंड बैंक के डेबिट में जाके लिखूँगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,200। क्लियर? ओके,
तो इस तरह हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, अब ये खत्म होना हो गया अपना, मतलब अपनी देखो सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। द नेसेसरी मेड टू पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट। अभी अपने को पार्टनर्स का अकाउंट क्या करना है, सेटल करना है। मतलब ये सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लोज करना है। अभी देखना है मुझे कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड छोटी है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो मुझे डेबिट साइड बड़ी लग रही है। तो डेबिट साइड कितना हो गया, देखो 1,00,000 प्लस 12,000 प्लस 3060 प्लस 540। तो ये मेरा हो गया कितना हो गया, 1,15,600। मतलब मेरी ये साइड जो है 1,15,600 आ रही है। ठीक है, अभी सेम अमाउंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,15,600। अब मुझे क्या करना है, ये साइड जो इतनी जो अमाउंट है वो माइनस करनी है। ओके, तो मुझे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो फिर 17,400, फिर उसमें से माइनस करना है 35,600, 28,400, फिर 16,000। ठीक है, और 4,200। तो वो कितना आया, 14,000। बराबर है। ओके, मेरे कुछ तो मिस्टेक हो गया, फिर से एक बार देखता हूँ। ओके, 1,15,600 माइनस 17,400 माइनस 35,600 माइनस 28,400 माइनस 16,000 माइनस 4,200। तो मेरा अमाउंट आ रहा है 14,000। बराबर कि नहीं, पर बुक का अमाउंट तो कुछ अलग ही आ रहा है, 13,600। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग राइट है। ओके, ठीक है। अभी ये लॉस अपने को क्या करना है, पार्टनर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, टू रियलाइजेशन लॉस रियलाइजेशन लॉस बराबर है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर तीनों का नाम लिखना है अपने को, महेश, फिर सुरेश, एंड लास्ट वन योगेश। ठीक है, अभी ये इक्वल ही है। ठीक है, तो डिवाइड बाय अपन क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो वो कितना आ रहा है, 4,666। 4,666। ओके, आपके बुक में मिस्टेक्स हैं। ठीक है, ये हम लोग राइट है, आपके बुक्स में एक मिस्टेक्स है, मुझे मिल गया है। हम लोग राइट है तो हम लोग राइट वे से ही करते हैं। ठीक है, आप बुक में से मत देखना, मैंने जो सॉल्व किया वो चेक कर, वो करना। ये आपके बुक में मिस्टेक्स है। 4,666, मैं वही ढूंढ रहा था कि क्या मिस्टेक्स हो गए। 4,666, 4,666 और 4,667, या 2 बार 7 आएगा। ठीक है, 4,666 प्लस 4,667 प्लस 4,667। ओके, 2 बार 7 आएगा। तो यहाँ पे मैं 2 बार 7 लिया और मेरा अमाउंट जो है वो 14,000 आ गया। क्लियर। फिर मैं इसको कहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखूँगा लॉस। ठीक है, 4,667। ठीक है, 4,667, 4,667, यहाँ पे 6, सॉरी। ठीक है, 7। अब मुझे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। यहाँ पे सबसे पहले कौन सी साइड, ये वाली साइड में टोटल लूँगा बड़ी। तो यहाँ पे देखो 5+1 6, 67,000। फिर मुझे लगता है सुरेश की ये वाली अमाउंट ज़्यादा आ रही है, तो ये वाली करो, इसकी भी ये वाले अमाउंट ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पे जाना है मुझे। ठीक है,
और मुझे यहाँ पे लिखना है 67,000। अभी मुझे 67,000 में से ये जो अमाउंट है वो माइनस करना है दोनों का, ठीक है। तो 67,000 में से मेरा 35,600 माइनस 4,666, तो 26,734, 26,734। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर देखो यहाँ पे ये डेबिट साइड में आ गई है। कहाँ आ गई है? डेबिट। तो कैश एंड बैंक में क्रेडिट साइड में जाने का और लिखने का बाय महेश कैपिटल अकाउंट, मतलब अपने को महेश को रिटर्न करना है इतना कैपिटल, बराबर है 26,734। अब मुझे क्या करना है? सुरेश का देखो ये वाले डेबिट साइड टोटल बढ़ा रहा है 28,400 प्लस 4,667, बराबर है 28,400 प्लस 4,667, तो 33,067 और इसका 20,667। फिर हम लोग की ये टोटल अमाउंट ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए फिर इसको इधर लिखना है आपको 33,067 और 20,667। फिर ये जो अमाउंट है वो माइनस करना है, जो बचेगा उसको अपन लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, मतलब ये लोगों को इतना कैश क्या करना है? लेके आना है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। फिर 33,067 में से 20,000 माइनस हो जाएंगे, तो कितना है? 13,067, ठीक है। और यहाँ पे देखो 14,000 में से प्लस 20,667 में से आपको माइनस करना है 14,000 और माइनस करना है 3060, तो 3607। अब ये अमाउंट को जाके यहाँ पे लिखना है आपको, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन क्या लिखेंगे? सुरेश और योगेश। तो मेरा सुरेश कितना है? 13,067 और 3607। अब मुझे इसकी टोटल करनी है, ठीक है। 3607 प्लस 13,067, तो 16,674। अब आपको ये दोनों साइड की टैली होना चाहिए, ठीक है। 16,674 प्लस 4,200 प्लस 6,400, 27,274। और फिर अभी देखो 540 प्लस 26,734, तो 27,274 मेरा टैली हो गया 74। तो इस तरह आपको टैली होना चाहिए। अभी देखो मैं बुक का भी आपको मिस्टेक्स बता देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। देखो बुक्स में यहाँ पे देखो उन्होंने डेटर्स का 34,000 ओनली बताया है, पर जब उन्होंने सॉल्व किया है यहाँ पे उन्होंने 34,400 लिए। ये देखो 34,400, तो ये रॉन्ग है उनका। मे बी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुई है, या तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुई है। यहाँ पे आपका 34,400 उनका होना चाहिए था, पर उन्होंने 34,000 लिया। मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मैं सॉल्यूशन की तरफ देख नहीं रहा था, तो मैंने 34,000 के हिसाब से किया, इसीलिए ये मेरा आंसर राइट है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।